यूरोप की एक नदी ने जर्मनी को इंडस्ट्रियल पावर हाउस बना दिया है। आज वैसी ही कहानी बिहार में लिखी जा सकती है, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। जैसे यूरोप की राइन नदी और भारत की गंगा नदी की बात करें। यूरोप की राइन नदी ने लॉजिस्टिक कॉस्ट को घटा करके पोर्ट्स और इंडस्ट्रियल हब के माध्यम से जर्मनी की पूरी इकोनॉमी को चेंज किया। वैसा ही कुछ आज यहां पर गंगा नेशनल वाटर वन जो है वो पूरी तरीके से बिहार की इकोनॉमी को बदल सकती है। पटना हो, बक्सर है, भागलपुर है, यहां पर लॉजिस्टिक हब्स डेवलप हो जाएंगे और गंगा कॉरिडोर जो है वो बिहार के लिए ग्रोथ इंजन के रूप में काम करने वाली है। ये पूरी कहानी कैसे है, केंद्र सरकार राज्य सरकार जो है इसको किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, बिहार के किन किन सेंटर्स को लॉजिस्टिक हब, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पोर्ट्स के रूप में यहां पे डेवलप किया जाएगा और इसको लेकर के क्या काम चल रहा है, आज हम इसी के बारे में आप सभी को डिटेल से बताने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है आजाद बीपीएससी एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत बिहार का गंगा कॉरिडोर और इकोनॉमी बूस्टअप के इस प्लान को। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम नेशनल वाटरवे जो वन है उसको देखिए, कहां से होकर गुजरता है और बिहार में कहां कहां से होकर जाता है, किन किन जिलों से। सबसे पहले पूरा जो है ये प्रयागराज से होकर के हल्दिया तक जाता है, ये नेशनल वाटर वन वे। अब इसमें से आपको इलाहाबाद, वाराणसी, चुनार, बलिया, बक्सर, पटना, भागलपुर, साहिबगंज, फरक्का, पाकुड़ होते हुए लास्ट में यहां पर हल्दिया तक जाता है। अब इसमें अगर हम बिहार की बात करें तो यहां पर जैसे बक्सर है, पटना है और भागलपुर का है। ये एरिया जो है आपको, या जिले जो हैं इसके गंगा नदी के किनारे हैं और इन्हीं को लॉजिस्टिक हब हो गया, या फिर हम कहें पोर्ट्स हो गए, या आपको एग्री सेंटर्स हो गए, या अन्य तरीके के यहां पर आपको इंडस्ट्रियल पोर्ट्स आपको बनाए जा सकते हैं, डेवलप किए जा सकते हैं और बिहार में कई तरह के रोजगार अवसर उत्पन्न होने वाले हैं। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले समझाए जाते हैं कि आपको राइन नदी ने कैसे यहां पर पूरी यूरोप की इकोनॉमी को चेंज किया था, उसको समझेंगे। उसके बाद फिर हम गंगा कॉरिडोर और बिहार के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, जर्मनी कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को समझने के लिए आपको राइन नदी का पूरा रूट समझना है, जो कि देखा है 6 अलग अलग देशों से होकर के गुजरता है। इसमें सबसे बड़ा जो भाग है आपको जर्मनी से होकर के जाता है और इसी के किनारे किनारे यहां पर देखे जाए तो कई सारे शहर आपको हैं जो कि आपको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के तौर पर डेवलप हुए हैं और कई सारे यहां पर हब बनाए गए हैं, केंद्र बनाए गए हैं। अब पूरी की पूरी जो सिस्टम है यहां पर एक नहीं बल्कि इसमें स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, लिंकेस्टीन, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड से होकर करीब 1230 किलोमीटर की ये नदी है जो यहां पर इन 6 देशों को कवर करती है। ये राइन का वाटरवे है जो पश्चिमी यूरोप का सबसे अहम कमर्शियल कॉरिडोर के तौर पर काम कर रहा है और देखा जाए तो इसका जो प्रयोग किया जा रहा है इस वाटरवे का सामान ढोने के लिए किया जा रहा है, वो भी किस तरीके के सामानों को लेकर के। तो देखा जाए ये नदी में साल भर में 6900 जहाज चलते हैं, 300 मिलियन टन से ज्यादा सामान ढोया जाता है। केमिकल, अनाज, मिनरल जैसे जरूरी सामानों को यहां पर इसके माध्यम से वो आयात निर्यात करते हैं और एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। इसके साथ साथ पूरी इकोनॉमी को यहां पर जोड़ करके भी रखते हैं। ऐसा ही बिहार के लिए भी काम कर सकती है गंगा नदी। कैसे, तो देखा जाए ये पूरा रूट जो है, अगर हम हल्दिया से लेकर के प्रयागराज के सेंटर को अगर हम देखें तो ये आपको करीब नेशनल वाटर वन वे जो है वो 1620 किलोमीटर का एरिया है। अब बिहार के बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, गंगा नदी के किनारे 2 बड़े स्टेट्स जो हैं जैसे कि आपको बिहार और उत्तर प्रदेश, ये दोनों क्या हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट हैं। लैंड लॉक्ड स्टेट का मतलब क्या है कि इनके पास किसी तरीके की समुद्री सीमा नहीं लगी हुई है, तो इनके पास व्यापार करने के लिए, अपने सामानों को आयात निर्यात करने के लिए क्या होता है, किसी दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ऐसे राज्य जिनके पास पोर्ट हैं, जिनकी समुद्री सीमा से लगती है आपको राज्य हो गए। अब सामानों को उसके बाद ये क्या करते हैं, पोर्ट्स तक भेजने के लिए सड़क और रेल का प्रयोग किया जाता है इन राज्यों से और ये यहां अपने सामान लेकर जाते हैं, वहां पोर्ट तक पहुंचाते हैं। उसके बाद यहां पर आपको आयात निर्यात की प्रक्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। अब यहां पर पानी के रास्ते सामान ढोने का अवसर जो है इन राज्यों के पास जो नहीं था वो नया ओपन हो रहा है और वो ओपन हो रहा है नेशनल वाटरवे वन के माध्यम से और इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा गंगा नदी को। और यही वजह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के गंगा वाटरवे, गंगा कॉरिडोर कहिए, नेशनल वाटरवे वन कहिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहिए, इनको विकसित कर रही है। अब यहां पर वर्तमान में देखा जाए तो कोलकाता से वाराणसी तक अभी जो स्थिति चल रही है कि क्रूज हो गया, जो सामान हो गए आपको, या जहाज हो गए बड़े बड़े, उनको आसानी से आप ले जा सकते हैं। सामान जो ढोने वाले लॉजिस्टिक यहां पर आपको कार्गो जो आपको कह सकते हैं जहाज हैं, उनको आप आसानी से आ जा सकती है। लेकिन अगर देखा जाए गंगा नदी में भागलपुर के बाद वाराणसी तक गाद की समस्या ज्यादा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि भागलपुर से वाराणसी तक जाने के लिए बड़े जहाजों को समस्या हो रही है। गाद के कारण वहां पर जहाज जा नहीं सकते हैं, फंस जा रहे हैं।
अब इसको लेकर के काम क्या किया जा रहा है? काम यह हो रहा है कि नदी में जहाज चलाने के भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार कोलकाता से भागलपुर तक गंगा की गहराई यहां पर देखा जाए तो आपको अच्छी है और नदी में माल ढोने के लिए जहाजों की आवाजाही आसानी से हो रही है। जहां भागलपुर से पटना तक गंगा नदी में गाद अधिक है, गहराई कम है और इसको बढ़ाने को लेकर के काम किया जा रहा है। 45 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर की गहराई होनी चाहिए इस तरह के जहाजों को चलाने के लिए। इसमें गहराई होने पे जहाज नदी की गाद में फंसने की यहाँ पे जो खतरा रहता है वो नहीं रहेगा और गहराई बढ़ाने के लिए देखा जाए तो खुदाई का काम चल रहा है। ड्रेजिंग शिप से दीघा और इन घाटों के पास नदी की खुदाई चल रही है और साथ ही गाद हटा करके चैनल को गहरा किया जाए ताकि ये जो जहाज है वो आसानी से आ जा सके। और यानी कि एक तरीके से गंगा कॉरिडोर को डेवलप किया जा रहा है पूरी तरीके से। इनके किनारे पोर्ट्स बनाए जाएंगे, इनके साथ साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलप होंगे, लॉजिस्टिक हब्स डेवलप किए जाएंगे और वहां पर देखा जाए तो कई तरह के रोजगार और अन्य तरीके की सेवाएं भी डेवलप होंगी। इसको और भी ज्यादा यहां पर बेहतर ढंग से समझने के लिए देखा जाए तो इसके चलते आपको जो हल्दिया से वाराणसी तक का जलमार्ग है वो 1986 में से नेशनल वाटर वन घोषित किया गया और इस जलमार्ग को हल्दिया से वाराणसी तक 1390 किलोमीटर वर्तमान समय में चल रहा है। और देखा जाए तो अब जो है जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट के तहत 5369 करोड़ रुपए और दिए गए हैं ताकि इस नेशनल वाटर वन को पूरी तरीके से विकसित किया जा सके। और इसके लिए बिहार के सारण के कालू घाट में एक इंटर मल्टी मॉडल टर्मिनल भी यहां पर बनाया जा रहा है। इसका माध्यम है कि बिहार से नेपाल और पश्चिम बंगाल के बीच कार्गो के सामानों का आसानी से आवागमन हो सके। एक तरीके से बिहार की जो कनेक्टिविटी होगी नेशनल वाटर वन के पूरी तरीके से विकसित हो जाने से, बन जाने से कि आप एक तरफ से कोलकाता से, दूसरी तरफ यूपी से और तीसरी तरफ नेपाल से आप कनेक्ट हो जाएंगे और आपको यहां पर एक ऐसा क्षेत्र आपको हो जाएगा जो आपको कई सारे राज्यों के साथ व्यापार करने के लिए आप नेशनल वाटर वन वे का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए जो नेशनल वाटर वन वे है उसको लेकर के भी आपको जो जानकारी है वो दे दें। देखिए यहाँ पे जो नेशनल वाटर वन वे है ये कहां से है तो गंगा भागीरथी हुगली नदी के सिस्टम को 1986 में नेशनल वाटर वन घोषित किया गया, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया। ये हल्दिया से वाराणसी तक 1390 किलोमीटर पे काम भी चल रहा है और 5369 करोड़ रुपए की लागत से इसे विकसित किया गया है। और साथ ही यहाँ पे 2023-24 में 12.76 मिलियन मीट्रिक टन यहाँ पे सामान आपको जो है आपको व्यापार किया गया है। इसके अलावा बिहार में क्या काम हो रहा है तो जैसे मैंने कहा कि नेशनल वाटर वन वे को विकसित किया जा रहा है और भी ज्यादा जो जहाजों को रास्ता देने के लिए दिन रात यहां पर गाद हटाई जा रही है। पटना में 300 करोड़ रुपए की लागत से शिप रिपेयरिंग सेंटर भी बनाया जा रहा है। सारण की बात करें तो वहां पे कालू घाट में इंटर मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे नीनी को देखा जाए तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर भी विकसित किया जा रहा है। तो ये सारा काम देखा जाए तो आपको बिहार में चल रहा है और उसके माध्यम से फ्यूचर में आपके लिए 2 चीजें डेवलप हो रही हैं। क्या डेवलप हो रहा है? एक तरफ देखा जाए तो यहां पर आपको पानी के माध्यम से सामान ढोना सस्ता हो जाएगा। पानी के माध्यम से सामान क्यों ढोए जाते हैं तो वो भी समझ लीजिए। देखिए लागत क्या है कि आपको सड़क और रेल मार्ग भी उपलब्ध है लेकिन जलमार्ग सबसे सस्ता पड़ता है। अभी देखा जाए जो जलमार्ग से माल ढुलाई की जो औसत लागत होती है वो 1.3 रुपए प्रति टन प्रति किलोमीटर की होती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि रेल के द्वारा 1 टन सामान 1 किलोमीटर दूर ले जाने के लिए जो कीमत पड़ती है वो 2.41 रुपए पड़ती है और वही बात अगर हम सड़क मार्ग से सामान ढोने की बात करते हैं तो 3.62 रुपए पड़ती है। तो इस लिहाज से देखा जाए जो सामान को जल मार्ग के माध्यम से लाना ले जाना है वो कहीं सस्ता है। इससे यहां पर आपको किफायत होती है और दाम जो होते हैं वो भी आपको ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। वो एक फायदा यहां पर बिहार को मिलेगा। दूसरी तरफ यहां पर बिहार के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। रोजगार कैसे मिलेगा? देखिए बिहार में जब जलमार्ग विकसित हो रहा है तो राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा पानी के जहाज को चलाने को लेकर के, रखरखाव को लेकर के, मरम्मत को लेकर के और जहाजों से जुड़े इन कामों को लेकर के बिहार के युवाओं को कुशल भी बनाया जाएगा, यानी उनको ट्रेन भी किया जाएगा। इसके साथ साथ स्किल्ड मैन पावर बनाने के लिए पटना में नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इसका फायदा क्या है कि इसकी गाइडेंस में बक्सर, भागलपुर, दरभंगा में इनलैंड वाटरवे नेविगेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे और बिहार के युवाओं को ट्रेन किया जाएगा, उनको यहां पे रोजगार मिलेगा। तो शुरुआत यहां पर देखा जाए तो अभी बिहार के गंगा कॉरिडोर को विकसित करने का है और लक्ष्य यह है कि इसके माध्यम से यहां पे आयात निर्यात व्यापार का एक बड़ा हिस्सा जो है बिहार को कनेक्ट किया सके, व्यापारिक पोर्ट और एक लॉजिस्टिक हब डेवलप किए जा सके, बिहार के युवाओं को रोजगार मिले और बिहार के कई सारे यहां पर जिलों को जो होता है इसके माध्यम से कनेक्ट करके उनको विकसित यहां पर जिलों के तौर पर, शहरों के तौर पर विकसित किया जा सके, जो बिहार की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा यहां पर बूस्टअप होगा।
आपका इस संदर्भ में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और बिहार करंट अफेयर्स के लगातार आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।